नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उन फैसलों के बारे में बताएंगे जो उन्हें वन ऑफ द बेस्ट पीएम बनाती हैं। सर्व शिक्षा अभियान, जिसे अटल बिहारी सरकार के दौरान 2001 में लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी गई। इस योजना के लॉन्च होने के 4 साल के अंदर ही स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या में 60% की गिरावट देखने को मिली। सवेरा हो गया है, चिड़ियाँ घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम। अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में उनकी महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं, स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं को सबसे ऊपर रखा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाओं के तहत चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को हाईवे नेटवर्क से कनेक्ट किया गया, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए गांवों को पक्की सड़कों के द्वारा शहरों से जोड़ा गया। ये योजनाएं सफल रही और देश के आर्थिक विकास में मदद मिली। दूरसंचार क्रांति, भारत में संचार क्रांति का जनक भले ही राजीव गांधी को माना जाता हो, लेकिन उसे आम लोगों तक पहुंचाने का काम वाजपेयी सरकार ने किया। 1999 में वाजपेयी ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के एकाधिकार को खत्म करते हुए नई टेलीकॉम नीति लागू की, रेवेन्यू शेयरिंग, जिसके जरिए लोगों को सस्ती दरों पर फ़ोन कॉल्स करने का फ़ायदा मिला और बाद में सस्ते मोबाइल फ़ोन का दौर शुरू हुआ। GDP ग्रोथ, 1998 से 2004 तक उनके कार्यकाल में भारत की GDP ग्रोथ की बढ़ोतरी 8% तक हुई। साथ ही महंगाई दर 4% से कम और विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह से भरे रहे। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान भारत को 2001 में भूकंप, 1999 और 2000 में चक्रवात, 2000 से 2003 तक एक भयानक सूखा और 2003 में तेल संकट, 1999 में कारगिल संघर्ष और एक संसद हमले सहित आपदाजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक स्थिर अर्थव्यवस्था बनाए रखी। पोखराम परमाणु परीक्षण, 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था। अचानक किए गए इन परमाणु परीक्षणों से अमेरिका, पाकिस्तान समेत कई देश दंग रह गए थे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अगुवाई में यह मिशन अंजाम दिया गया था। वाजपेयी ने परीक्षण ये दिखाने के लिए किया था कि भारत परमाणु संपन्न देश है। 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. निजीकरण, अटल बिहारी वाजपेयी ने प्राइवेट बिजनेस और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार की भागीदारी को कम किया। इसके लिए उन्होंने अलग से विनिवेश मंत्रालय भी बनाया था। इस मंत्रालय का काम निजीकरण के प्रस्तावों को फटाफट मंजूरी देना था, ताकि इन प्रस्तावों को जल्द मंजूरी दी जा सके। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, वाजपेयी सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने के उद्देश्य से वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम शुरू किया था। ऐसा करके सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बचत को बढ़ावा दिया था, जो वित्त वर्ष 2000 में GDP के 0.8% से बढ़कर वित्त वर्ष 2005 में 2.3% हो गया था। कारगिल युद्ध, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान कारगिल युद्ध में भारत ने विजय हासिल कर दुनिया को यह संदेश दिया था कि भारत झुकने वालों में नहीं है। अटल सरकार ने कारगिल शहीदों के लिए मुआवजे की घोषणा की, साथ ही शहीद सैनिकों के अंतिम संस्कार को सार्वजनिक तौर पर करने का फैसला लिया था। वैश्विक स्तर के संबंधों को मजबूत किया। अटल बिहारी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत ने अपने व्यापार में सुधार किया और चीन के साथ क्षेत्रीय विवादों को कम किया। साथ ही सीमावर्ती आतंकवाद और कश्मीर पर चर्चा के लिए जुलाई 2001 में 2 दिवसीय आगरा शिखर सम्मेलन की बैठक कर तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भारत में आमंत्रित किया था। इसके अलावा अटल जी ने 19 फरवरी 1999 को ऐतिहासिक दिल्ली लाहौर बस के उद्घाटन के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच सड़क कनेक्टिविटी को ग्रीन सिग्नल दिया था। ये थी देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उपलब्धियां,
जिससे देश को नई दिशा और नई ऊंचाइयां मिली। इस स्टोरी में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद।